हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं कोलकाता से एक डर्माटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूं। मैं हेयर एंड स्किन के प्रॉब्लम को लेकर वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको ऐसा वीडियो में इंटरेस्ट है तो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका स्किन एंड हेयर बोल के, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको वैसे वीडियोस मिल सकते हैं, रेगुलरली मिल सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था। वो है आपका ओपन पोर्स। ये ओपन पोर्स क्या होता है, क्यों होता है और इसका कैसे हम इलाज कर सकते हैं। ओपन पोर्स पहले समझते हैं क्या है। हमारा स्किन में ऑयल ग्लैंड्स होता है। ऑयल ग्लैंड्स यानी आप समझ लिए छोटा कोई फैक्ट्री। तो हमारा स्किन के नीचे ऑयल ग्लैंड होता है। ये सपोज ऑयल ग्लैंड हुआ तो ये यहाँ से ऑयल प्रोडक्शन होता है। तो ये ऑयल एक पाइप होके, एक डक्ट होके स्किन में आता है। तो कहाँ खुलता है? वो जो पाइप है, जो डक्ट है, वो आपका हेयर फॉलिकल, मतलब जहां जहां हमारा स्किन में छोटा छोटा हेयर है उसके साथ ही खुलता है। तो ये जो ओपनिंग है, ये सेबासियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड का जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग को पोर्स बोलते हैं। तो ये ओपन पोर्स किस किस कारणों से दिखता है, किसी लिए, माने क्यों किसी किसी लोग का ज्यादा ओपन पोर्स है और क्यों किस किस लोग का कम ओपन पोर्स है। जिसका ऑयल ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, यानी जिसका ज्यादा ऑयली स्किन है, तो उसका ये पाइप से ज्यादा ऑयल निकल रहा है तो उसका रास्ता बड़ा होगा, तो उसमें ज्यादा ओपन पर दिखता है, पोर दिखता है। और अगर जो सपोर्टिंग टिश्यू है, जो पाइप को पकड़ के रखे हैं, यानी हमारा स्किन के नीचे जो कोलाजेन और या इलास्टिन, जो सपोर्टिंग टिश्यू, वो अगर वीक हो गए तो इसको पकड़ नहीं पाया तो ढीला हो जाता है पाइप। तो तभी भी ये ओपन पोर्स ज्यादा विजिबल होता है। तो ये ओपन पोर्स नॉर्मली जिसका जेनेटिक, मतलब जिसका फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन का ज़्यादा ओपन पोर्स है, तो उन लोगों को ज़्यादा ओपन पोर्स दिखता है, मतलब रहने का चांसेस है। और जिसका ऑयली स्किन हो या कॉम्बिनेशन वाला स्किन हो, उसका ओपन पोर्स रहता है। तो कॉम्बिनेशन स्किन में कहाँ कहाँ दिखता है? ये एरिया में ओपन पोर दिखता है, ये एरिया में दिखता है और ये एरिया में ज़्यादा ओपन पोर दिखता है। और कब दिखता है? कोई अगर ज़्यादा धूप में घूमता है, फोटो डैमेज अगर होता है, धूप में जो लोग ज़्यादा घूमते हैं उनका फोटो डैमेज, यानी अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन या ए रेडिएशन के वजह से जो डैमेज होता है, हमारा स्किन का जो नीचे वाला लेयर ज़्यादा डैमेज होता है। वो सपोर्टिंग टिश्यू डैमेज होने के बाद वहाँ पे ज़्यादा ओपन पोर विजिबल होता है। और क्या कारण हो सकता है? हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी पीरियड के टाइम में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसके वजह से भी ये कभी कभी उस टाइम में पोर्स ज़्यादा विजिबल होते हैं। और क्या होता है? आपका मेकअप, जो लोग हेवी मेकअप यूज करते हैं, जिसका ऑलरेडी ऑयली स्किन है और ज़्यादा ऑयल वाला मेकअप यूज करते हैं, तो उनका और ज़्यादा ऑयली स्किन की वजह से और ये पोर्स ज़्यादा दिखने लगते हैं। ये होता है आपका मेकअप के प्रॉब्लम से। और होता है एजिंग, उम्र के साथ साथ हमारा स्किन रिंकल आ जाता है, थोड़ा झुर्रियाँ आ जाता है और ये सपोर्टिंग टिश्यू कोलाजन इलास्टिक कम हो जाता है, जिसके वजह से हमारा ओपन पर और ज़्यादा विजिबल दिखता है। और कुछ कुछ मेकअप, यानी मेकअप बोल दिया, कुछ कुछ स्टीरॉयड क्रीम के वजह से भी, साइड इफेक्ट से हमारा जो स्किन में डैमेज होता है, तभी ये ओपन पोर ज़्यादा विजिबल होता है। और कुछ खाने पीने से भी इसका थोड़ा लिंक पाया गया है, यानी जो लोग ज़्यादा डायरी प्रोडक्ट्स यानी दूध या दूध से बना हुआ खाना खाते हैं, तो उससे भी ये हाई ग्लास ये ओपन पोर्स ज़्यादा विजिबल होता है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा सिक्रेशन होता है। तो अगर ओपन पोर किसी को है तो इसको कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, ये एक्चुअली हम पहले बता दें, इसका कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं जो कि आपका 100% सारे ओपन पोर्स को ठीक कर सकते हैं। और इसको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पोर के रास्ते हमारा स्किन को, हमारा जो ऑयल ग्लैंड है वो ऑयल सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन थोड़ा शाइनी रहता है, मुलायम रहता है। तो अगर हम सारे ओपन पोर्स को बंद कर दें, सारे रास्ते को बंद कर दें, तो हमारा स्किन ड्राई हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसीलिए सारे ओपन पोर को बंद नहीं करना चाहिए, और अगर करते भी है तो कुछ हद तक कम करना चाहिए। जितना भी ट्रीटमेंट करा लो वो होता भी नहीं है, ये भी भगवान का एक बनाया हुआ चीज़ है। तो 60 to 70% ओपन पोर मैक्सिमम ट्रीटमेंट के बाद कम हो सकता है, 100% कभी नहीं होता है। तो ये ट्रीटमेंट में क्या क्या अवेलेबल है? आपका रेटिनॉल, जो हम हर चीज़ में स्किन के प्रॉब्लम में मैक्सिमम देते हैं। तो ये रेटिनॉल क्या करता है? कोलाजन सिंथेसिस करता है, आपका ऑयल सिक्रेशन को भी कम करता है, जिसके वजह से ये पोर थोड़ा
छोटा दिखने लगते हैं। तो ये रेटिनोइक एसिड वाला जो क्रीम होता है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन आसपास आपका जो नियर बाय अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट है उनको दिखा के करिए तो बहुत अच्छा है, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि कभी कभी इससे इरिटेशन होता है, बर्निंग होता है, चमड़ा निकलने लगता है। तो ये सब कैसे यूज करना है, कौन सा पावर से शुरू करना है, आपका डर्माटोलॉजिस्ट जो स्किन का स्पेशलिस्ट है वो ही आपको बताएगा। और क्या करना है, अच्छा फेस वॉश यूज करना है। अच्छा मतलब जिसका ऑयली स्किन है तो उनको तो ये ज़्यादा होता है, तो उनको एक जो जिसमें सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड वाला फेस वॉश है वो वाला फेस वॉश यूज करना चाहिए, ताकि उसका ऑयल जो थोड़ा कम हो जाए स्किन से, तो पोर कम दिखता है। और फेस वॉश करने के बाद टोनर यूज कर सकते हैं। यस, टोनर जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है तो यूज कर सकते हैं। आप हमेशा कोशिश करिए कि अल्कोहल फ्री टोनर यूज करने के लिए, नहीं तो रोज वाटर यूज करने के लिए, जो जिसमें ड्राइनेस कम होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा ड्राई हो गया अल्कोहल की वजह से, अगर स्किन ज़्यादा ड्राई हो गया तो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है ना, उसको समझ में आता है कि स्किन ड्राई हो गया तो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना है, स्किन को ऑयली करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है विशियस साइकिल, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन होता रहता है। तो इसीलिए हमको अगर टोनर यूज करना है तो अल्कोहल फ्री वाला टोनर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मॉइस्चराइज करना है। यस, ऑयली स्किन भी हो तभी आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, और थ्रू आउट द ईयर, मतलब साल भर आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, aqueous बेस होना चाहिए, जेल बेस होना चाहिए, नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए। वैसा वाला मॉइस्चराइजर यूज करिए जिससे वजह से आपका स्किन हाइड्रेट भी रहेगा। और ये हाइड्रेशन अगर मेंटेन रहता है तो आपका ज़्यादा ऑयल सिक्रेशन नहीं होगा, अंदर से ज़्यादा ऑयल नहीं आएगा, जिसके वजह से आपका पोर और ज़्यादा नहीं दिखेगा। उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाइए, क्योंकि हमने पहले बोला है कि सन डैमेज से कोलाजन सिंथेसिस का जो इम्पेयरमेंट होता है, कोलाजन और इलास्टिन कम हो जाता है, तो इसके वजह से ओपन पोर ज़्यादा विजुअल होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाइए। इसके ऊपर हमने वीडियो बना है, सनस्क्रीन कैसे लगाना है, कौन सा वाला अच्छा है। तो सनस्क्रीन रेगुलरली लगाइए, जब भी बाहर जाते लगाइए, और फ्रीक्वेंटली लगाइए। तो ये होगा सनस्क्रीन। उसके बाद आपको मेकअप अगर यूज़ करना है तो सनस्क्रीन के ऊपर मेकअप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपका नॉन कॉमेडोजेनिक या aqueous बेस वाला होना चाहिए। ज़्यादा ऑयली मेकअप मत यूज करिए। उसको छोड़ के और क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये तो क्रीम हो गया। पिलिंग भी होता है। यस, ये पिलिंग से भी ठीक होता है। जो भी पिलिंग हमारा ग्लाइकोलिक हुआ, सैलिसिलिक हुआ, लैक्टिक हुआ, ये सारे पिलिंग एजेंट से भी आपका ओपन पोर्स कम दिखने लगता है। उसका सेशन लेना पड़ता है, 1-2 सेशन में नहीं होता है, इसीलिए आपको 2-3 हफ्ता में एक सेशन, मिनिमम 6 से 8 सेशन या 10 सेशन लेना हो सकता है। ये पिलिंग से आपका स्किन भी, ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्राइट होता है, हेल्दी रहता है, और आपका ओपन पोर्स भी कम होता है। और क्या होता है, माइक्रोडर्मा अब्रेजन, ये भी एक ट्रीटमेंट होता है। डर्मा रोलर का ट्रीटमेंट हम हर बार बोल रहे हैं, डर्मा रोलर या माइक्रोनीडलिंग से होता है, इससे भी अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आता है। और होता है आपका लेजर ट्रीटमेंट, सबसे जो अच्छा काम करता है वो है लेजर में कार्बन डाइऑक्साइड फ्रैक्शनल लेजर हुआ, आपका एर्बियम लेजर हुआ, माइक्रो नीडल रेडियो फ्रिक्वेंसी जो मशीन होता है उससे भी होता है। और फिलर्स विथ पीआरपी भी कर सकते हैं। पीआरपी हमने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में बहुत सारा बताया है, उससे भी इफेक्टिव है। ये भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सबसे इफेक्टिव जो आप क्विक रिजल्ट चाहते हैं वो है माइक्रो बोटॉक्स इंजेक्शन से आपका लगभग 25 to 30% ओपन पोर 7 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर कम हो सकता है। लेकिन ये कॉस्टली प्रोसीजर है, कुछ सिलेक्टेड जगह में, अच्छा जगह में होता है, सबको नहीं आता है। ये बोटॉक्स या लेजर हो, पिलिंग हो, आपको कोई भी पार्लर से या ऐसे वैसे जगह से नहीं कराना है। जब भी कराना है एक अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड स्किन के डॉक्टर के पास ही जाके कराना है, ऐसे नहीं करना है। और लास्ट में जो है कि इसका होम रेमेडीज क्या है, आप घर में ऐसे क्या कर सकते हैं होम रेमेडीज में, ताकि आपका थोड़ा ये ओपन पोर कम दिख सकते हैं। एक फर्स्ट वन होता है क्ले मास्क या मुल्तानी मिट्टी। ये इफेक्टिव है, क्योंकि ये आपका एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है और आपका स्किन को थोड़ा साफ करता है। तो ये आपका आप हफ्ते में 1-2 बार यूज कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का ड्राई स्किन है इसको यूज मत करिए, और ये सब में इफेक्टिव भी नहीं होता है। तो जितना भी होम रेमेडीज है हम आपको बता रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपका इस सब में काम करेगा। किसी किसी में काम होता है,
किसी किसी में काम नहीं होता है। और एक आप एलोवेरा जूस लगा सकते हैं, उससे भी आपका ओपन पोर्स कम होता है। विटामिन सी का क्रीम आप रेगुलर यूज़ करिए, वो तो साइंटिफिक है, उससे कोलाजन सिंथेसिस होता है, उससे कम होता है। होम रेमेडीज़ में आप टमाटो काट के लगा सकते हैं, उसमें भी सैलिसिलिक एसिड होता है जो थोड़ा पिलिंग के काम करता है, तो उससे भी आपका ओपन पोर्स कम होता है। और अगर कोई पार्टी में जा रहे हैं, आपको बाहर निकलना है, तुरंत आपका ओपन पोर्स थोड़ा बहुत कम करना है, तो आप सबसे अच्छा है आइस क्यूब्स, थोड़ा बर्फ़ लेके आप स्किन में मसाज करिए, चेहरा में मसाज करिए, तो आपका वो श्रिंकेज होता है, जो पोर थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये हुआ आपका होम रेमेडीज़। आशा करता है कि ये आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो ये वीडियो आपके किसी का भी ओपन पोर्स ज़्यादा है, जो ओपन पोर्स से ज़्यादा परेशान है, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। मेरा चैनल है डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका स्किन एंड हेयर बोल के मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं, और आप उसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपका सारे नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।